गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. बाबा बोल बजरी वाले घनश्याम की जय. मैं रायपुर से आई हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ रायपुर से, और मैं बाबा को सन 77 से, पहले तो बचपन से जानते थे, बचपन से बहुत छोटे से, तब से हमारे यहाँ बाबा भाटापारा में बहुत आते थे, बहुत. बाबा हरदास राम साहब, बाबा गेला राम साहब तो भाटापारा के ही है. फिर उनके बाद जब हमको जब नामदान दीक्षा मिली, तब हमें 77 में दीक्षा मिली. और उसके बाद में इस महान पुरुष की महिमा, मैं अपने ज़बान में, मेरे को ताकत नहीं है कि मैं बोल सकूं. मेरी ज़बान में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उनकी महिमा का कुछ बयान कर सकूं. जितने बड़े बाबा हरदास राम साहब की महिमा है, उतनी ही बाबा गेला राम साहब की है. हम बाबा हरदास राम साहब के बहुत चमत्कार, बहुत उनके अद्भुत लीलाएं देखी हैं, और बाबा गेला राम साहब की भी उतनी ही अद्भुत चमत्कार देखे. उनकी महिमा का बयान नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते. हम इतने वो थे कि हमको जो इस हर्ष से लेकर ऊपर बना दिया है. कुछ मत पूछिए, इतनी मतलब उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं. हम भक्तों पर उनकी बहुत कृपा, बहुत दया, और रायपुर के भी भक्तों पर बाबा की अपरंपार कृपा है. सब जलगांव पर तो उनकी है ही है, और रायपुर पर उनकी बहुत, उनकी अपरंपार कृपा, पूरी छत्तीसगढ़ पर कृपा है. सभी भक्त बाबा के दीवाने हैं, बाबा के वो है. क्या पिछले लगभग 40 वर्षों से आप यहाँ पर आ रही हैं. 40 नहीं, 77 से 77 से 44 साल हो गए. 44 साल समझ लीजिए. तो इस दरमियान आपने बाबा जी की कोई लीलाएं देखी हो या सुनी हो, या कहीं गरीब थे. हाँ जी. उससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है. मेरा पोता अभी कितने साल थे, कितना साल हुआ होगा? 7 साल. 7 साल नहीं, 7 साल हुआ है. 7 साल पहले बाबा गेला राम की बात बता रही हूँ. हाँ जी. मेरा पोता कश्मीर गया हुआ था घूमने. वो कम से कम 7-8 साल का होगा. तो बच्चे जैसे शैतानी करते हैं, तो ये घूमते घूमते 2 बच्चे, मेरे नाती एक पोता, दोनों छत में चले गए. एकदम 6 मंजिल छत, 7 मंजिल, दोनों चले गए. और छत का दरवाजा किसने खोला था पता नहीं था. तो दोनों बच्चे गए, और चारों तरफ छत के ग्रिल नहीं लगी थी, कुछ नहीं था. इतनी सारी वो तारें लटक रही थी, उनकी कीलें लटक रही थी. और उसका अचानक वहां से पांव फिसला, सीधा नीचे पत्थर, गिट्टी, नाली. लेकिन जैसे उसने मतलब उसका पांव फिसला, तो उसको बाबा गेला राम साहब ने, बाबा हरदास राम साहब ने साक्षात पकड़ लिया और उनको नीचे जमीन में लिटा दिया. तो वो जब आंखें खुली, उनको हमारे बेटे को ये भी नहीं मालूम था कि हमारा बच्चा किस तरफ गिर गया. और जो दूसरा बच्चा साथ में था, उसने बताया कि बाबू उधर गिर गया. तो उधर से एक महिला मुसलमान, वो बोली कि मैं उस टाइम, दरगाह का टाइम था मेरा, मैं मस्जिद पढ़ रही थी, और ये क्या कहते, बच्चा आके मेरी गोद में गिरा है, मैं इसको लेके इधर आ रही हूँ. वो होटल में वो बाई लेके आई. हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था. लोग खोज रहे थे पूरा होटल कि बच्चा किस तरफ गिर गया. और उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, एक खरोच तक नहीं आई, सिर्फ थोड़ा सा टांग में उसको हो गया, फ्रैक्चर हुआ टांग में. और वो हॉस्पिटल में एडमिट कराए, पूरी MRP कराए, सब कुछ हुआ, पूरा दिमाग का उसका वो हुआ. लेकिन बच्चे को कुछ नहीं है. आज भी बच्चा उसी तरह जैसे बचपन में था वैसे ही चल रहा, घूम रहा, फिर रहा, बिल्कुल सही सलामत. और जब वो किसी को नहीं बता रहा था, उसको पूछ रहे थे बार बार, कैसे हुआ तेरी आँख बोले, चल मैं अपनी दादी को जाके बताऊंगा. नहीं बताऊंगा. फिर मेरे को फोन लगा के दिए, भैया तेरे को बताना चाहता है. बोला दादी, जो आपके गुरु है ना, उसने मुझे पकड़ लिया. उसने मेरे को पकड़ा और नीचे सुला. बढ़िया.
बोल गोदरी वाले घनश्याम की जय। और बाबा गेलाराम की कृपा, हम इतने गरीब थे कि एक टाइम खाते थे, एक टाइम नहीं खाते, और उन्होंने हमको ऐसी बरकत दी बाबा हरदास राम बाबा गेलाराम साहब ने कि हम आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए, वो उनका बयान नहीं कर सकते हम अपने उनसे। बोल गोदरी वाले घनश्याम। मेरे पर भी असीम कृपा है संतों की, मेरे पर भी असीम कृपा। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बाबा जी ने मुझे ठीक किया। आज संतों के चरणों में बाबा की सेवा शीश हुई है। बोल गोदरी वाले घनश्याम की जय। आपका नाम गाँव? राखी नानवानी। कहाँ से? रायपुर से, देवपुर दरबार। सभी श्रद्धालु रायपुर से आए, सभी माताएं संयोग से अभी पहुँचे। अच्छा, नागपुर, अमरावती, भोपाल, सब तरफ से आए हुए हैं। और मेरे बाबा जी ने मुझे सपने में कहा गया, जय जय बाबा, जय जय बाबा। जय जय बाबा। मेरे गोदरी वाले घनश्याम की जय। ब्रह्म स्वरूप बाबा गेलाराम साहेब की जय। सबरी संतन महात्माओं की जय। आयोलाल सबई चो मेरा ही पार। मेरे बाबा जी ने मेरे सपने में आए थे, तो बाबा जी, मैं देवपुरी दरबार गई तो दरबार में देखा कि बाबा जी बैठे हैं। मुझे लगा कि बाबा जी कैसे बैठे हैं, चलो भाई ठीक है बैठे हैं, माथा टेकी तो साथ में माता साहब उनके साथ बैठे हुए थे। मैंने बाबा जी को माथा टेक, बाबा जी ने कहा इनको भी माथा टेको, मैंने ठीक है। फिर दूसरे दिन देखा कि बाबा जी बैठे हैं, फिर बाबा जी से माथा टेकी दरबार में, देवपुरी दरबार में। फिर अम्मा को बोलते, मेरे नाम से बोलते, आप इनको माथा टेको, आपका सब की होगी, माने सब कुछ होगा तेरा। मैं बोली ठीक है। दिन बीतते गए, एक दिन अम्मा को बताया तो अम्मा बोलती कहाँ तेरा सबको होता, सारा दिन बोलती सबकी होगी सबकी होगी। और हकीकत में आज संतों के वचन है, वाकई में सबकी हो गई। ऊपर वाले की असीम कृपा हो गई, सब कुछ बाबा जी ने दिया, संतों के वचन, सत्य वचन।